छात्रों, आज मैं आप लोग को क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स बतलाए थे। तो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, जिसमें आप लोग को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर टाइप्स बतला रहे थे, जिसमें आप लोग को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन बतला दिया गया है। उसमें आप लोग को 3 टाइप बतलाया गया था, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। तो आज हम फास्ट रिएक्शन फर्स्ट वीडियो में हो चुका है, फर्स्ट पार्ट में। आज मैं आप लोग को सेकेंड पार्ट स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन का वर्णन करने जा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि स्लो रिएक्शन क्या होता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। तो क्या होता है स्लो रिएक्शन का? सिंपल से हम लोग जब बहुत न्यूनतम अभिक्रिया का वेग न्यूनतम रहे, मतलब बहुत धीमी गति से अभिक्रिया यदि संपन्न होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनीशन? अति न्यूनतम वेग, अति न्यूनतम अभिक्रिया वेग से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? अति न्यूनतम अभिक्रिया वेग से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया। मतलब इसका अभिक्रिया का वेग जो होगा क्या होता है? बहुत कम, मतलब बहुत धीमी गति से होता है। इसका डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, अत्यंत धीमी गति से संपन्न होने वाली अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग डिफिनीशन देखें, इससे संबंधित पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? तो इसका वेग इतना कम होता है, इसका वेग इतना कम होता है कि यह कई दिनों में या कई महीनों में या कई वर्षों में संपन्न होती है। मतलब कई दिन या कई वर्ष या कई महीना लग जाता है इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में। मतलब सेकेंड और मिनट में यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है कि 1 मिनट 2 मिनट में यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है। कई दिन, कई महीना या कई वर्ष इस अभिक्रिया को संपन्न होने में लग जाता है। तो इसका ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इस क्या है? इसका वेग इतना कम होता है कि इसको प्रयोगशाला में इसका वेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। मतलब प्रायोगिक वेग निर्धारण करना संभव नहीं है। तो क्या पॉइंट लिखेंगे? इसका वेग इतना कम होता है कि प्रायोगिक वेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। स्लो रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल होता है? तो स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन लोहा, लोहा में जंग लगना या लोहा का संक्षारण। लोहा का संक्षारण भी लिख सकते हैं या लोहा में जंग लगना। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ इसका। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि स्लो रिएक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल क्या होता है? तो सॉइल इरोशन, मतलब मिट्टी का क्षरण या मिट्टी का सड़ना। जिसे देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन लोहा में जंग 1 या 2 दिन में लगेगा? नहीं लगता। इसमें क्या होता है? महीनों वर्षों के बाद उसमें धीरे धीरे लोहा में क्या होता है? जंग लगता है। लोहा को लटका के आप सामने बैठ जाइए, तो 2 मिनट 10 मिनट बैठने के बाद देखिएगा तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन रिएक्शन हो रही है, उसमें क्षरण की क्रिया, मतलब नष्ट होने की क्रिया, जंग लग रही है, लेकिन वो मंद गति से लगती है। पता कब चलेगा? जब 2 महीना 4 महीना खुला में छोड़ देते हैं, तब उसमें जंग लगता है। तो इसलिए ये स्लो मतलब मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सॉइल इरोशन, मतलब मिट्टी वगैरह में जो भी अवशिष्ट मतलब पेड़ पौधे जो भी गिर जाते हैं उसमें, तो वो मिट्टी में धीरे धीरे जो बदलता है वो क्या होता है? उसमें कई साल या कई वर्ष लग जाते हैं।
तो ये क्या हुआ, सॉइल इरोशन। तो ये सब क्या है, मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो हम लोग स्लो रिएक्शन देख रहे थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडरेट रिएक्शन, कि मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। इसको मध्यम दर अभिक्रिया भी कहते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या है, मॉडरेट रिएक्शन, हिंदी में मध्यम दर अभिक्रिया। तो मध्यम दर अभिक्रिया का मतलब क्या, जिसका वेग ना तो अत्यधिक उच्च हो और ना ही अत्यधिक धीमी हो, मतलब मध्यम गति से अभिक्रिया होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो इसका डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसका वेग ना तो अत्यधिक उच्च हो और ना ही अत्यधिक धीमी हो, उसे मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसी रिएक्शन या अभिक्रिया जिसका वेग ना तो अत्यधिक उच्च हो और ना ही अत्यंत कम हो, उसे मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन में क्या, ना तो मतलब अर्थात मध्यम वेग से अभिक्रिया संपन्न होती हो, उसे मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो मॉडरेट का एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विखंडन। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विखंडन। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, H2O2। तो 2 इसको हम लोग विखंडन, मतलब ये टूटता है, जब टूटता है ये लिक्विड स्टेट में रहता है H2O2, तो ये टूटता है क्या चीज में, तो H2O में टूट जाता है लिक्विड में, और प्लस O2 गैस में टूट जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट, ये हाइड्रोलाइसिस, ये क्या है, मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बी नंबर में हम लोग एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस मतलब जल जब मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं तो वो टूट जाता है, तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। मतलब वाटर डालने के बाद यदि विखंडन की क्रिया होती है तो उस सभी क्रिया को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो ईस्टर में जब वाटर मिलाते हैं तो वो टूट जाता है। तो ईस्टर लेते हैं CH3COO C2H5, इसमें वाटर मिला दिए H2O, तो ये टूट जाता है क्या में, एसिड में और अल्कोहल में। तो CH3COOH और प्लस C2H5OH में ये टूट जाता है। यहाँ से CH3COO ये टूटता है क्या, H प्लस में और OH माइनस में। तो H इसके साथ चला जाएगा तो CH3COOH और C2H5 के साथ OH जाएगा, तो ये अल्कोहल। OH जो होता है अल्कोहल का पहचान है और COOH एसिड का पहचान है। तो ये क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये बहुत ही, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन aqueous solution। aqueous solution और लिक्विड फेज में जब केन शुगर का इन्वर्जन मतलब टूटना, इसमें तो शुगर का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, C12H22O11, इसमें जल मिला देंगे, H2O मिला देते हैं तो ये टूट जाता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है,
तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी टूट जाता है, यही अभिक्रिया कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप लोग क्या देखे पार्ट 2 वीडियो में स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को केमिकल काइनेटिक्स को पार्ट बाय पार्ट इस तरह से समझाया जाएगा। और हमारे बहुत सा वीडियो VV12 के लिए VVI प्रश्न भी डाला जा रहा है, जो कि कोई पार्ट में नहीं है, चैप्टर बाय चैप्टर अलग चल रहा है, और VVI प्रश्न जो 12 में आने वाले हैं वो अलग से आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे A to Z क्लासेज चैनल पर।